माई सेल्फ जयेंद्र। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अपना एक टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए हमें समझ में ये बात आनी चाहिए कि सबसे पहले तो इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट वो मनी है या इंटरेस्ट वो अमाउंट होता है जो हमें अपने अमाउंट के ऊपर मिलता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि ये आप हो और ये आपका एक बैंक है, ठीक है। आपने बैंक में 100 रुपये रखे, ठीक, और 100 रुपये 1 मंथ के लिए रखे। कब तक के लिए रखे? 1 मंथ के लिए रखे। और 1 महीने बाद जब आप बैंक के पास बैंक से वापस से अपने पैसे लेते हो, दिस इज़ योर बैंक और ये आप हो, तो आपने अगर 100 रुपये बैंक को दिए और 1 महीने बाद आप जब बैंक से अपने पैसे वापस लेते हो तो वो आपको बदले में 101 रुपये देता है। तो यहाँ पे आपने कितने दिए थे? 100 रुपये, और बैंक आपको कितना दे रहा है? 1 रुपये, 101 रुपये। तो देखा जाए तो ये अमाउंट आपका अमाउंट था, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। टाइम, कितने टाइम के लिए आपने रखा, दिस इज़ 1 मंथ, तो इसको हम बोलते हैं टाइम, और ये पी हो गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट किसे कहेंगे? जो आपका पैसा होगा जो आप बैंक में रखते हो वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, या वो मनी जो आप अपने किसी फ्रेंड को देते हो कुछ टाइम के लिए, उसको ज़रूरत है, आपने उसको पैसा दे दिया, तो उस केस में वो अमाउंट कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट। जितने टाइम के लिए दिया वो कहलाता है आपका टाइम। क्लियर है? अब जब आपने बैंकों में पैसा रखा तो बैंक आपको दे रहा है 101 रुपीज़, और यहाँ पे 101 में आपका अमाउंट कितना था? 100 रुपीज़। तो अगर 100 रुपये सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा कितना रुपये आएगा? 1 रुपये। ये 1 रुपये कहलाता है आपका इंटरेस्ट। क्या कहलाता है? आपका इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट का मतलब हो गया ये वो मनी है जो बैंक ने आपको एक्स्ट्रा पे की है आपके 100 रुपये पे। बात समझ में आई? तो इंटरेस्ट कहते किसे हैं? इंटरेस्ट वो मनी होता है जो बैंक आपको एक्स्ट्रा पे करता है आपके जो गिवन अमाउंट जो आपने उसको बैंक को दिया था उसके ऊपर, ठीक। अब इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। चलिए, सपोज कर लीजिए कि आपने बैंक को कितना रुपए दिया? 100 रुपीज़ दिया, और बैंक ने इसको आपसे लिया है 5 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए लिया बेटा? 5 मंथ के लिए बैंक ने आपसे 100 रुपीज़ लिए हैं। अब सवाल ये है कि बैंक ने आपसे पैसा लेते समय बोला कि क्या बोला? कि एवरी मंथ हम आपको 2 रुपये का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। कितने रुपए का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे? 2 रुपये का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो बैंक ने बोला है आपसे कि बैंक प्रोवाइड्स यू 2 रुपी इंटरेस्ट पर मंथ फॉर योर मनी, ठीक है। तो आपने कितना रुपए दिया था बैंक को? 100 रुपीज़ दिया था। अब 100 रुपीज़ का 2% या 2 रुपीज़ इंटरेस्ट अगर बैंक आपको दे रही है तो देखिए फर्स्ट मंथ के बाद आपका पैसा कितना हो गया? 102 रुपीज़ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 100 रुपीज़ इसके अंदर क्या था? आपका पैसा था, और 2 रुपये बैंक ने दिया, कितना हो गया? 102 हो गया। फिर उसके अगले महीने सेकेंड मंथ में बात करें तो आपका पैसा कितना था? 100 रुपीज़ था, और बैंक ने इस 100 रुपीज़ पे फिर 2 रुपये दे दिया, और कितना बन गया? तो अब 102 रुपये फिर होगा। लेकिन जरा सोचो, अब आपका जो मनी था वो बैंक में कितना हो चुका है? 102 हो चुका है कि नहीं हो चुका है? और बैंक आपको 2 ही रुपये दे रही है, तो आपका हो गया 104। फिर अगले महीने आपको बैंक ने 2 रुपये दे दिया, 104 रुपये था, 2 रुपये और ऐड हुआ, कितना हो गया? 106। फिर 4th मंथ में बैंक ने आपको कितना दिया बेटा? 106 प्लस 2 कितना हो गया? ये 108। और फिर 5वें महीने बाद 108 प्लस 2 कितना हो गया? 110। मतलब आपने बैंक को कितना रुपए दिया था? 100 रुपीज़, और आपको मिल कितना रहा है? 110 रुपीज़। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें कि हमें कितना रुपए इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट हो गया आपका 110 माइनस 100, बोले तो 10 रुपीज़। बोलिए, बात समझ में आती है? तो ये जो 10 रुपीज़ होगा, ये आपका एज अ इंटरेस्ट मिला है आपको। ये वो अमाउंट है जो आपने सिर्फ बैंक को पैसा दे के कमा लिया। बात समझ में आती है? और इस टाइप के इंटरेस्ट को जो एक फिक्स्ड अमाउंट पे मिलता है, मतलब दैट टाइप ऑफ इंटरेस्ट विच इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट क्या था आपका? 100 रुपीज। या दैट टाइप ऑफ इंटरेस्ट विच इज ऑलवेज गिवन इन योर प्रिंसिपल अमाउंट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के दो फॉर्मूले होते हैं। नंबर एक, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। नंबर दो, कि ये अमाउंट क्या होता है। अमाउंट वो नंबर है जो आपको फाइनली मिलता है। यहाँ पे जैसे आपका अमाउंट ए है, ये 110 रुपए आपको जो मिला है, ये आपका क्या था? अमाउंट है। कहने का मतलब है प्रिंसिपल वो मनी है जो आप बैंक को देते हो, अमाउंट वो मनी है जो बैंक आपको देता है, इंटरेस्ट वो अमाउंट होता है जो इंक्रीज होके मिलता है। मतलब आपने 100 रुपये दिया, बैंक ने आपको 110 रुपये दिया, तो 100 रुपये प्रिंसिपल, 110 रुपये अमाउंट, और जो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला है वो आपका इंटरेस्ट था। वो आपका क्या था बेटा? इंटरेस्ट था। तो प्रिंसिपल समझ में आया, इंटरेस्ट समझ में आया। इंटरेस्ट कौन सा अमाउंट होता है? जो एक्स्ट्रा में ऐसा मिलता है, टाइम, जितने टाइम बाद मिल रहा है। अमाउंट क्या होता है? जो फाइनल मनी हमको मिलती है। क्लियर है? अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड होते। एक मेथड होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट परसेंटेज, की किस परसेंटेज से ये मनी कैलकुलेट हो रही है, टाइम अपॉन 100। क्लियर? और आपका जो अमाउंट आएगा उस प्रिंसिपल में उस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करके आएगा। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट इसको कैलकुलेट करें डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगाते हैं। प्रिंसिपल कितना रुपए था मेरा? 100 रुपीज था। 2 रुपए मतलब 2%। टाइम कितने महीने का था? 5 मंथ का था। अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 5 टू ज़ा 10 रुपीज़। हमको मिला कि नहीं मिला? देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारा? 10 रुपीज़ आया। और ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा यहाँ से भी 10 रुपीज़ आया। फाइनल अमाउंट कितना आया? तो फाइनल अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका क्या था? जो आपने बैंक को दिया 100 रुपीज़, और इंटरेस्ट कितना मिला? 10 रुपीज़ का। तो आपका फाइनल अमाउंट ये 5 महीने बाद कितना आया आपको? 110 का आया कि नहीं आया? दिस इज योर फाइनल अमाउंट ए। तो ये फॉर्मूले होते हैं, नोट कर लीजिए इसको। और इस पे मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा, वो आज आप करिएगा, ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको आप टिक करके व्हाट्सएप पे मेरे को रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।